नमस्कार दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो रीड प्री पेपर के लिए कक्षा 10 वन लाइनर प्रश्न हम निकालने वाले हैं और टॉपिक रहेगा हमारा लोक देवता। यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न आने वाले हैं। तो ये राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति की बुक है कक्षा 10 की, जिसको रिव्यू नया बनाया गया है नाना क्लासेस के द्वारा, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न भी आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो बात करते हैं आज के प्रमुख टॉपिक लोक देवता की। जो भी जितने भी प्रश्न इस बुक में हैं वो हम सारे रिवाइज करने वाले हैं। तो ये प्रश्न हमारे स्टार्ट होते हैं यहाँ से। लोक देवता पंचपीर में शामिल है। तो गोगा जी, पाबू जी और रामदेव जी, ये है लोक देवता पंचपीर के नाम से। गोगा जी है, पाबू जी है और रामदेव जी है। अगला प्रश्न, सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोगा जी। जल्दी जल्दी बस हमें रिवाइज करना है, हमने पढ़ा हुआ है लेकिन कक्षा 10 के प्रश्नों को हम रिवाइज करेंगे और यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न बनाने वाला है। सांपों और नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं तेजा जी। लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह क्या है? भाला। ठीक है, तो लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह है भाला। किस लोक देवता ने देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग कर दी? तो पाबू जी थे। याद रखना, देवल चारणी की गाय छुड़ाती, देवल चारणी आते ही पाबू जी याद करना है। ठीक है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? पाबू जी को जाता है। तो ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। गोगामेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब बरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या बरता है? गोगामेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला भरता है। याद रखना है, भादवे की कृष्ण नवमी को ये मेला भरता है। प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में लोकप्रिय कौन है? पाबू जी है। कोल्लूमंड में पाबू जी का मेला कब बरता है? चैत्र के अंदर। तो कोल्लूमंड में, याद रखना है, कोल्लूमंड पाबू जी का मेला कहाँ बरता है? कोल्लूमंड में और चैत्र में बरता है। रायका जाति के आराध्य लोक देवता कौन से हैं? पाबू जी है। ये प्रश्न आता है। केसर काल में किसकी घोड़ी थी? पाबू जी की थी। कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? रामदेव जी। याद रखना, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं रामदेव जी। किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? गोगा जी की मंगेतर को। किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी कहा जाता है? क्योंकि ये आरबीएससी की पुस्तक से लिए गए हैं सारे के सारे डाटा और ये ऑथेंटिक डाटा है। रामदेव जी की, यानी रामदेव जी को कृष्ण का अवतार भी माना जाता है और विष्णु का अवतार भी माना जाता है। प्रश्न बनता है, गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ? चूरू जिले में। स्थान है ददरेवा। ददरेवा गांव चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म होता है। लोक देवता गोगा जी के गुरु का नाम है गोरखनाथ। याद रख लेना, गोगा जी के जो गुरु है थे वे गोरखनाथ थे। किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है? गोगा जी को। ठीक है, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है? गोगा जी को जाना जाता है। आगे देखिए, रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ? उड़का सुमेर, बाड़मेर। उड़का सुमेर स्थान है ये बाड़मेर में, और यहाँ पे रामदेव जी का जन्म हुआ था। लोक देवता रामदेव जी का विवाह है किसके साथ हुआ? नेतल दे के साथ में। याद रखना है, लोक देवता रामदेव जी का विवाह है। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे। रामदेव जी से संबंधित है हड़बू जी, डालीबाई, आईजी माता। याद रखना है, तीनों, डालीबाई भी है, हड़बू जी और आईजी माता, इनका संबंध है रामदेव जी से। कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? रामदेव जी। याद रख लेना, 13 ताली नृत्य और कौन सी महिलाएं? कामड़ जाति की महिलाएं और रामदेव जी लोक देवता में गाए जाते हैं भक्ति गीत। रामदेव जी की पड़ प्रमुखतः राजस्थान के किन जिलों में बांधी जाती है? तो जैसलमेर और बीकानेर में। रामदेव जी की पड़ अपने जैसलमेर और बीकानेर में बांधी जाती है। रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली? ये राम सरोवर है रुणेचा, जैसलमेर के अंदर, जहाँ पे आप देखा होगा राम सरोवर रुणेचा में। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो एक कवि भी थे, तो रामदेव जी। याद कर लेना, ये प्रश्न आता है। एकमात्र क्या थे? कवि थे। कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रसिद्ध है? सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रसिद्ध है रामदेव जी का मेला। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए। छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर निम्न में से किस राज्य में है? छोटा रामदेवरा आपसे पूछा जाए, गुजरात राज्य के अंदर है। ठीक है, छोटा रामदेवरा। लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या है? घोड़ी। ठीक है,
लोक देवता तेजा जी के वाहन का नाम है घोड़ी। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजा जी। कौन माने जाते हैं? तेजा जी। ठीक है। वीर तेजा जी का जन्म खरनाल, कहाँ पे हुआ? खरनाल के अंदर। किसने लाछा गुजरी की गायें मेर की मेड़ाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीव की आहुति दी? अब याद रखना है, लाछा गुजरी की, तेजा जी। पहला था देवल चारणी, अब है लाछा गुजरी, इनकी तेजा जी, लाछा गुजरी तेजा जी ने मीणाओं से छुड़वाई थी। काला तथा बाला व कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? तेजा जी को यह प्रश्न आता है। काला व बाला का देवता किसे कहा जाता है और कृषि कार्यों का उपकारक देवता तेजा जी को कहा जाता है? राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ का संबंध किस लोक देवता से है? देवनारायण जी के है। पूछे, राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की। किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भूपों की वंश वृद्धि नहीं होती? मेहाजी। याद रख लेना कि किस लोक देवता के बारे में मान्यता है कि जो भोपे होते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती? मेहाजी। मारवाड़ के पंच पीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी में? हड़बूजी। याद कर लेना, बेंगटी गांव फलोदी के अंदर कौन से लोक देवता है? हड़बूजी का संबंध है पंच पीरों में। ठीक है। अगला प्रश्न, देवनारायण जी की फड़ व काव्य बगड़ावत कौन बाँचता है? गुर्जर भोपे। तो देवनारायण जी का संबंध किन भोपों से है? गुर्जर जाति से है, गुर्जर भोपों से है। राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी किया गया है? ये सारे प्रश्न आरबीएससी की बुक में दिए हुए हैं और ये ऑथेंटिक है और बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी आपने देखा होगा पशु परिचर में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे यहाँ से। तो देवनारायण जी, तो डाक टिकट जारी किया गया है वो लोक देवता है देवनारायण जी। किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करता? भाद्रपद शुक्ल छठ को। यानी गुर्जर जाति क्या करती है? एक तो हम देसी भाषा में कहें जावण नहीं लगाते हैं और डेयरी या आसपास दूध नहीं बेचते हैं। वो तारीख है भाद्रपद शुक्ल छठ को। याद रखना, भादवे की शुक्ल पक्ष के छठ की तारीख को दूध और जावण नहीं लगा बेचते हैं। लोक देवता हड़बूजी का वाहन क्या है? लोक देवता हड़बूजी ये है सियार। बेंगटी, फलोदी, हड़बूजी, सिहार। किस लोक देवता के आशीर्वाद से रावजोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया था? हड़बूजी। याद रख लेना, बात आ रही है रावजोधा की और मंडोर को मेवाड़ से मुक्त कराया था हड़बूजी ने। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बेंगटी किस संत का प्रवेश स्थल है? तो हड़बूजी का है। बेंगटी जो है वो हड़बूजी का प्रसिद्ध है। किस जिले में कल्ला जी की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है? डूंगरपुर में। याद रख लेना, कल्ला जी की काले पत्थर की प्रतिमा है डूंगरपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। यह प्रश्न रीट में आया था पिछली बार। मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? रावचूड़ा के। मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? रावचूड़ा। मेहाजी का प्रिय घोड़ा है किरण काबरा। मेहाजी का प्रिय घोड़ा था किरण काबरा। याद रखना है। कल्ला जी की सिद्धपीठ कहाँ स्थित है? कल्ला जी की बात कर रहे हैं, यह है रनेला, रनेला के अंदर है। किस लोक देवता को शेष नाग का अवतार, 4 हाथों वाले देवता कल्ला जी? याद कर लेना, ये मोस्ट कर लेना प्रश्न। 4 हाथों वाले देवता कल्ला जी को कहा जाता है। रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव में स्थित है? मल्लीनाथ जी की। तो मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रानी रूपादे। कौन से देवता बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? मामा देव। ये प्रश्न बनता है, बरसात के देवता के रूप में जाना जाता है मामा देव को। अगला प्रश्न देखिए, तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? मल्लीनाथ जी का। तो मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। तेजा जी के चबूतरे को थान या पुजारी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं घोड़ला। दो तेजा जी के जो चबूतरे बने होते हैं थान या पुजारी को कहते हैं घोड़ेला। परवसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तेजा जी में। याद रख लेना, तेजा जी का जन्म खरनाल के अंदर होता है
लेकिन मेला परवतसर के अंदर लगता है, परवतसर नागौर के अंदर। दोनों कंफ्यूज करने वाले होते हैं। और प्रश्न आता है कि तेजा जी का निम्न में से जन्म स्थान खरनाल, मेला, परवतसर, याद रख लेना, ठीक है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते मारे गए? कल्ला जी मारे गए थे अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ के आक्रमण पर, याद रख लेना, ठीक है, कल्ला जी। कौन से लोक देवता शेखावटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों को जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे? तो डूंगर जी व जवाहर जी। आपसे पूछे डूंगर जी व जवाहर जी का संबंध किस जिले से है? ये सीकर जिले के हैं, ठीक है। इन्होंने संघर्ष किया था, बटालियन थी वो जोधपुर और बीकानेर के साथ, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न आता है। डूंगर जी और जवाहर जी सीकर के थे, तो ये भी याद रखना है। लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? केसरिया कुंवर जी कौन है? गोगा जी के पुत्र। कौन है? गोगा जी के पुत्र है। और इनके थान पर सफेद रंग का ध्वज फहराया जाता है। भूमि के रक्षक देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? भूमिया जी। याद रखना, बरसात वाले देवता मामा देव और भूमि के रक्षक देवता भूमिया जी। अगला प्रश्न देखिए भी, जोरडा नागौर में किस लोक देवता का मंदिर है? हरिराम जी का। धोख लगा के आते हो ना, जोरडा नागौर के अंदर, तो हरिराम जी का मंदिर है। किस लोक देवता ने कूड़ा पंथ चलाया था? कुंडा पंथ या कूड़ा पंथ? मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। तो मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। पिता जेवर माता बाछल का संबंध किस लोक देवता से है? गोगा जी से, ठीक है, गोगा जी से है, याद रखना है। पिता थे जेवर और माता थी बाछल, और इनके भाई थे अर्जुन और सर्जन। कौन थे? अर्जुन व सर्जन, इनके दोनों भाई थे। माता का नाम बाछल था, पिता का नाम जेवर था, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और स्वर्जन के साथ संपत्ति विवाद को लेकर युद्ध हुआ और वीर गति को प्राप्त हुए? गोगा जी। मैंने बताया था इन भाई थे अर्जन और सर्जन, ये थे मौसेरे भाई, ठीक है। गोगा जी को मुस्लिम गोगा पीर व हिंदू किस रूप में पूजा करते थे? नागराज के रूप में। तो गोगा जी को मुस्लिम गोगा पीर और हिंदू किस रूप में? नागराज के रूप में। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल दे। तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे, पेमल दे या पेमल दे। तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है जिह्वा पर सर्पदंश, ठीक है। बाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लू मंड में हुआ। इनके पिता कौन थे? बाबू जी का जन्म हुआ था 1239 में और स्थान है कोल्लू मंड, ठीक है। और ये धांधल जी इनके पिता का नाम था। मोहनत नैण सिंह, महाकवि आसिया मोड़ जी व लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार किस लोक देवता का जन्म बाड़मेर के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ में हुआ? बाबू जी का। तो बाबू जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? याद रख लेना है, बाड़मेर में, ठीक है। बाड़मेर के जूना नामक ग्राम में बाबू जी का जन्म होता है, ठीक है। जायल नरेश जींदराव खिंची से देवल चारणी की गायों को छुड़ाते वक्त किस वर्ष बाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए? 1276 में। देवल चारणी आ जाए तो बाबूजी है, ठीक है। आगे पहले मैंने बताया, किस लोक देवता का संबंध सवाई भोज व सेठू खटाणी गुर्जर से था? किस लोक देवता का संबंध सवाई भोज और सेठू खटाणी गुर्जर से था? देवनारायण जी का। किनका? देवनारायण जी का। किस लोक देवता का विवाह है जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपलदे से हुआ? तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम याद रखना भी, पीपलदे, पीपलदे था, ठीक है। देवनारायण जी के पूजा स्थल असींध भीलवाड़ा में मेला कब भरता है? तो देवनारायण जी की पूजा स्थल है असींध भीलवाड़ा में मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, यानी भादवे की शुक्ल पक्ष को सात्यों को मेला भरता है देवनारायण जी को मेला, भाद्रपद शुक्ल सात्यों को असींध भीलवाड़ा में। मल्लीनाथ जी के बारे में देखिए, जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में। पिता रावल सलखा और माता जानी दे। रानी रूपा दे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगमवासी भाटी के शिक्षक बने। तो इनकी पत्नी का नाम रूपा दे, जन्म इनका 1328, पिता रावल सलखा और माता जानी दे। लूणी नदी किनारे तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी की का पशु मेला कब भरता है? चैत्र माह।
अब याद रख लेना, मल्लीनाथ जी का मेला भरता है तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, और भरता कब है, चैत में, चैत्र माह में, यानी चैत में भरता है मल्लीनाथ जी का, लूणी नदी के किनारे। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी की पशु मेला कब भरता है, चैत्र माह में। दोबारा प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न रामदेव जी के बारे में देखिए भी। तंवर वंशीय अजमाल जी व माता मेणा दे थी। पिता अजमाल जी, माता मेणा दे। पत्नी अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे। 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुनेचा में समाधि ली। जन्म उड़का सुमेर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। याद रख लेना, उड़का सुमेर है और तहसील है शिव, और जन्म जिला है बाड़मेर, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुनेचा में समाधि ली। ये याद रखना, ये पूछ ली जाती है। किस लोक देवता का बापणी जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है, मेहाजी मांगलिया। बात आ रही है बापणी जोधपुर में मेहाजी मांगलिया भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अगला है हड़बूजी के बारे में देखिए भी। राव जोधा के समकालीन थे। बुंडेल के महाराज साखला के पुत्र थे। जोधा ने बेंगटी गांव हड़बूजी को प्रदान किया। हड़बूजी की बेंगटी में गाड़ी की पूजा होती है, ये पॉइंट याद रख लेना। किस लोक देवता की पूजा, गाड़ी की पूजा होती है, हड़बूजी, और बेंगटी से इनका संबंध रहा है, याद रख लेना, जोधा का समकालीन। संत जाम्बो जी का जन्म स्थल कौन से जिले में है, पीपासर में। तो ये लोक देवता थे जितने, जो कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान की कला एवं संस्कृति में दी गई है, हमने चर्चा कर ली है। इन प्रश्नों को एक बार देख कर जाएं। मुझे ऐसा लगता है 100% यहाँ से प्रश्न आपका एक आ जाएगा। ये प्रश्न लगते हैं कि कम है, लेकिन हमने इतनी जल्दी पढ़े हैं कि बहुत ज़्यादा प्रश्न पढ़ लिए, और एक एक लोक देवता से जो प्रसिद्ध है वहीं से प्रश्न बनता है। अगले टॉपिक हम धीरे धीरे कवर करेंगे, जैसे कल्चर का है, प्रमुख नृत्य है जो इस पुस्तक में दिए हुए, यहाँ से इस पुस्तक से एक प्रश्न पक्का आता है नृत्य का। आभूषण का है। सारे टॉपिक हम कवर करेंगे जल्दी जल्दी से, और आपके कला संस्कृति के लगभग 10 से 12 प्रश्न आएंगे। टोटल राजस्थान की बात करूं तो टोटल 10 से 12 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 7 से 8 प्रश्न आपके कला संस्कृति के आएंगे, कुछ हिस्ट्री के, कुछ ज्योग्राफी के। सारे मैं बता देता हूँ रेट में किस प्रकार प्रश्न आएंगे। 10 से 12 प्रश्न आएंगे हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के। 10 से 12 प्रश्न आएंगे अपने लगभग भारत और भूगोल के। 10 से 12 प्रश्न आएंगे लगभग पॉलिटी के। किसके, पॉलिटी के। जो मैंने वीडियो आपको बनाया उसको अच्छे तरीके से देख लो, 300 प्रश्न। 10 प्रश्न फिर किसके आएंगे, राजस्थान के 10 12, 10 20 30 40 प्रश्न ये हो गए। और 10 से 12 प्रश्न वो कौन से आएंगे, अपने सामाजिक शिक्षण विधियां, और अन्य 5 से 6 प्रश्न ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आते होंगे, नए प्रश्न डाले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये रणनीति है, आप अच्छे से देख लेना। तो इन प्रश्नों को पढ़ लेना और तैयारी कर लेना। छोटी छोटी वीडियो दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और तरीके से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।